मेरा नाम रागिनी नायक है। राहुल, और आप कांग्रेस के साथ काम करती हैं, स्पष्ट कर दीजिए अमित शाह जी, को। मैं कांग्रेस पार्टी की मीडिया पैनलिस्ट हूं और आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं अमित शाह जी। राजनीति में जब भी ध्रुवीकरण की बात होती है, खासतौर से धर्म के आधार पर, तो 2002 के नरसंहार की बात होती है, उसका जिक्र होता है, और भारतीय जनता पार्टी का पलटवार होता है 84 को लेकर, और कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि एक दंगे और दूसरे दंगे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। बहुत बड़ा फर्क है और मैं समझती हूँ देश और भारतीय जनता पार्टी से वो बहुत चिंताजनक है। ऐसा क्यों है कि 84 के बाद भी सिख कौम की आस्था कांग्रेस पार्टी के साथ है? पंजाब में कई बार सरकार बनी, दिल्ली से लेकर बहुत सारे ऐसे राज्य रहे जहां पर सिख कौम के साथ ही हमारे यानी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी बने। हमारे पीसीसी अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक सिख कौम के हैं। नहीं, भाषण नहीं दे रही हूँ राहुल, सवाल पर आ रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी भूमिका जरूरी है। आखिरी सवाल है, कृपया मुझे अनुमति दें। लेकिन मुसलमान उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं आए? क्या इसलिए नहीं आए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक आदर्श, जो मूलभूत आदर्श है, जो गोवलकर जी से लेकर हेडगेवार जी से लेकर सावरकर जी ने कई किताबों में भी लिखा, वो मुसलमान विरोधी है? क्या इसीलिए राहुल कमल को ये कहना पड़ा कि मोदी के नाम से मुसलमान खौफजदा तो हो ही जाते हैं? क्या इसीलिए रमेश जी का सवाल दोबारा दोहरा रही हूं, आप लोगों ने 2012 में अपने विधानसभा के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी? तो आपको क्या, हाँ, नहीं दी, तो आपको क्या लगता है कि ये कारण है? एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगी। गोवलकर जी ने अपनी किताब वी और भाषण दे रही है, आर नेशन वुड डिफाइन में ये लिखा, अच्छा, नहीं, ये लिखा है कि उन्होंने भी तो दिया। नहीं, आराम से तसल्ली रखिए, इनको बोलने दीजिए। किरण जी से भी एक सवाल पूछना था, मैं पूछ ही नहीं पाई, इसलिए सब कुछ मिलाकर यही पूछ दिया। भोज पे भी सिलसिला जारी रहेगा। तो उन्होंने, एक मिनट राहुल जी, उन्होंने अपनी किताब में ये स्पष्ट लिखा है कि जो हिटलर ने जर्मनी में किया यहूदियों के साथ, उसी तर्ज पर भारतीयों को और खासतौर से हिंदुओं को शिक्षा लेनी चाहिए। तो इस पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। पहली बात, गोलवालकर जी ने कभी ऐसा नहीं लिखा, कहीं ऐसा नहीं लिखा। आपने कौन सी किताब पढ़ी है मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, अब आप बैठिए। मैंने भी पढ़ी है, कहीं नहीं है। हो सकता है कांग्रेस कार्यालय ने छपाई है। नहीं। दूसरी बात, आपका जो दूसरा मुद्दा है, वो किताब को विड्रॉ कराया गया। आपका जो दूसरा मुद्दा है वो हमारे शासन में नहीं हुई। आपका जो दूसरा मुद्दा है कि मुसलमान क्यों वोट नहीं दे रहा है, इसका जवाब हम परफॉर्मेंस के आधार पर देंगे। इस बार मुसलमान भाइयों के वोट से ही मोदी की सरकार बनने जा रही है। अब थोड़ी राह देखें। पर अमित शाह साहब, पिछले 5 चुनावों का इतिहास अगर उठा लें तो 546 असेंबली की सीटें और 52 लोकसभा की सीटें गुजरात में बीजेपी ने, नहीं 52 नहीं है, मैं बोल रहा हूं गिनती करते रहिए ना, पुराने चुनाव उठा लीजिए, जो आपने टिकटें दी, 9% मुसलमान हैं गुजरात में। आपको एक मुसलमान नहीं मिला जिसको अमित शाह और मोदी टिकट दे सकता था? देखिए, चुनाव में टिकट देना ये चुनाव की जीत की संभावना पे आधार पर होता है। अगर यही आपकी नापने की सिस्टम है तो कांग्रेस एक जमाने में 18 दे रही थी, अब 4 पर आ गई है। तो क्यों उनका प्रेम माइनॉरिटी पे कम हो गया है? नहीं, पर आप सवाल को सवाल से घुमा, सवाल से सवाल नहीं जोड़ना, वास्तविकता दिखा रहा हूं। आप कहते हैं कि कौन जिताऊ कैंडिडेट है इसके आधार पर टिकट बंटता है, इसके आधार पर टिकट का चयन होता है, और टिकट के आधार पर किसको टिकट मिलता है, इसके आधार पर मुसलमानों का विकास गुजरात में हुआ है या नहीं हुआ, इसको नहीं नापा जा सकता। सच्चर कमेटी ने नापा है। अभी आपने आगे कहा कि देश में मुसलमानों की माली हालत सबसे ज्यादा अच्छी अगर कोई एक स्टेट में है तो वो गुजरात। असली बात यह है कि गुजरात में राजनीति इतनी पोलराइज हो चुकी है कि मुसलमान का अभी जीतना वहां बिल्कुल असंभव हो चुका है। असली बात यह है कि पोलराइजेशन जो हुआ है पिछले 15-20 सालों में, एक जमाना हुआ करता था गुजरात में खाम अलायंस, क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम, खाम अलायंस से लेकर आज हम इस स्थिति में आए हैं। ये बात सही कहते हैं कि एक जमाना हुआ करता था कि 18 उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से मुसलमान के थे। आज पोलराइजेशन जो हो चुका है गुजरात में, इन्हीं के कारण, इन्हीं की वजह से आज कोई मुसलमान कैंडिडेट ढूंढना मुश्किल है और मुसलमान को जितवाना भी उससे और भी मुश्किल है।
ये बिल्कुल पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आज भी पोलराइजेशन पूरा देश खत्म देख रहा है। करके। जयराम जी आपने किया। पर जयराम जी, एक चीज जो आपने की इस सेशन के दौरान, क्या? आपने यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड को बिल्कुल डिफेंड नहीं किया। नहीं, आपकी लगातार चर्चा कोशिश थी, एक चर्चा गोली तो यहाँ पे, और दूसरी दूसरे गोली पटरी वहाँ पर चली गई, पर अगर आप यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड पर बात करना चाहते हैं, मैं वापस आने के पर लिए ये तैयार हूं। बुलाया तो और अमित जी को भी बुलाइए, हम दोनों एक ही बात पर बात करेंगे, यूपीए के ट्रैक रिकॉर्ड। उस पर डिफेंस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप लगाए, मैं उसका जवाब दूंगा। ये आरोप लगाते जाए, यहाँ है उनके पास लंबी लिस्ट है, उसका पूरा जवाब दूंगा मैं। चलिए, कम से कम आप भी तैयारी करके आए, आप भी तैयारी करके आए, मतलब आप भी अपने मतलब पन्ने बना के लाए थे। मेरा तो सिर्फ एक ही मुद्दा था। नहीं, SIT, उनको तैयारी ये लोग करने की 20 जरूरत ही नहीं थी, इसलिए क्योंकि वो मुद्दे पे बात करना ही नहीं चाहते। चलिए, दोनों के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा और देश की जनता तय करेगी कि जीत राहुल और कांग्रेस पार्टी की होती है या मोदी और बीजेपी की होती है। दोबारा बुलाएंगे आप दोनों को, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी, अमित शाह जी और राहुल इस सेशन के लिए।